विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। अपने घिसाई के हिसाब इस चैप्टर में आज हम घटते शेष की पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने चर्चा किया था समान हफ्ता की पद्धति। अब घटते शेष की पद्धति में आप देखेंगे तो आपकी बुक में जो प्रश्न दिया हुआ है तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर दिया हुआ है। शर्मा लिमिटेड की 1/4/12 के दिन 67,000 की कीमत का यंत्र खरीदा और यंत्र की स्थापना का खर्च हुआ 3,000। तो 67,000 और 3,000 कितने का हुआ यंत्र? 70,000 का। प्रतिवर्ष घटते शेष की पद्धति से 10% दर की घिसाई गिनना है। घिसाई की रकम ज्ञात करो। प्रथम 3 वर्ष की प्रविष्टि, यंत्र खाता, घिसाई खाता तैयार करो और वार्षिक हिसाब पर जो है 2 वर्ष का असर बताओ, ऐसा पूछा गया इसके अंदर। तो इसके लिए गणना हम देखो यहाँ करते हैं इसके अंदर। तो उस गणना के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 1/4/12 की लागत कीमत निकाल लेंगे। सी 67,000 का यंत्र है, 3,000 खर्चा हुआ, 70,000 हुआ। अब एक वर्ष पूरा होगा 31/3/13 को। तो 31/3/13 को ये 70,000 पर घिसाई 10% करेंगे तो घिसाई की रकम आएगी 7,000। फिर बचेगा 63,000। 1/4/13 की वही कीमत कही जाएगी। फिर वर्ष पूरा होगा 31/3/14 को। फिर जो बाकी बची 63,000 उस पर 10% घिसाई गिनेंगे तो 6,300। फिर घटाएंगे तो बचेगा 56,700। 1/4/14 की बाकी हुई है और वर्ष पूरा होगा 31/3/15 को। तो घिसाई निकालेंगे तो 56,700 पर 10% यानी कितना हुआ? 5,670। तो आप देखें कि समान हफ्ता की पद्धति में घिसाई एक बार निकलती है शुरुआत में और वही घिसाई समान रहती है सब में 7,000। लेकिन घटते शेष की पद्धति में आपको प्रतिवर्ष घिसाई निकालना है। और कैसे? तो प्रतिवर्ष की घिसाई घटाने के बाद जो कीमत बचे उस बाकी पर ही आपको घिसाई निकालते जाना है। जैसे यहाँ देखिए 63,000 पर निकाला, पहले 70,000 पर, फिर 63,000 पर, फिर 56,700 पर, ऐसी घिसाई निकलती है। तो तीनों वर्ष की घिसाई देखेंगे तो आपको तीनों की अलग, पहले वर्ष 7,000 आई, दूसरे साल की 6,300 और तीसरे वर्ष की 5,670 घिसाई आई। अब उसके बाद इसकी प्रविष्टि करेंगे तो प्रविष्टि अपनी नॉर्मली जैसे करते हैं उस तरह से करेंगे। पहली एंट्री यहाँ पर देखिए, यंत्र खाता उधार होगा तो यंत्र कितने का पड़ा है? 70,000 का। तो 70,000 का यंत्र हुआ, उसमें खर्चा के साथ लिखेंगे तो 63,000 का यंत्र है। इसमें कितने का यंत्र था? 67। तो 67,000 का बैंक खाते यंत्र है और बाकी का रोकड़ है, 3,000 रोकड़ हो गया। बैंक यंत्र खाते उधार 70,000, बैंक खाते का 67,000 यंत्र की कीमत और अन्य खर्च जो है रोकड़ खाते 3,000। विवरण लिखना हो तो क्या लिखेंगे विवरण में? यंत्र की खरीदी हुई। फिर घिसाई की व्यवस्था करेंगे तो पहले वर्ष की घिसाई हमने निकाला 7,000। तो घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का और घिसाई की रकम कितनी? 7,000। पहले साल की घिसाई हो गई। फिर उसके बाद अब घिसाई को लाभांश खाते ले जाएंगे। डेट देखते जाइए, 1/4/12 को शुरू हुआ, 31/3/13 को वर्ष पूरा हुआ। फिर उसी तारीख को लाभांश खाते ले जाएंगे तो लाभांश खाते उधार घिसाई खाते का और ये रकम हुई 7,000। यानी जो घिसाई की व्यवस्था की है उसको कहाँ ले गए? लाभांश खाते ले गए। फिर उसके बाद आता है 31/3/14 यानी अगला वर्ष, दूसरा वर्ष। तो दूसरे वर्ष की घिसाई यहाँ पर 6,300 हमने ऊपर गणना किया है तो यहाँ घिसाई 6,300। घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का 6,300 और उसको लाभांश खाते उसी तारीख को ले जाएंगे, 31/3/14 को ले जाएंगे तो 6,300 लाभांश खाते उधार हो जाएगा और घिसाई खाते का 6,300। ये 2 वर्ष पूरा हो गया। अब तीसरा वर्ष आता है तो तीसरे वर्ष की घिसाई मैंने ऊपर निकाला है 5,670 रुपये। तो 31/3/15 है तीसरा वर्ष। तो घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का 5,670 और यहाँ भी 5,670। और फिर उसी तारीख को इसको हम ले जाएंगे लाभांश खाते, तो लाभांश खाते उधार घिसाई खाते का 5,670। तो इस तरह से हमने ये 5,670 इस तरह से मैंने ये पूरी प्रविष्टि कर दिया। और अब आप देखेंगे कि वही प्रविष्टि आपको समान हफ्ते में भी करना है और वही प्रविष्टि घटते शेष में करना है। खाली यहाँ रकम बदलती जाएगी, प्रतिवर्ष रकम घटती जाएगी। अब इसका कुल योग कर देंगे तो 1,07,940 होता है। कुल योग 1,07,940। 1,07,940 ये आपकी प्रविष्टि कंप्लीट हो गई। यहाँ मैंने विवरण लिखा नहीं है तो आप विवरण इसमें घिसाई में लिखें, घिसाई की व्यवस्था करना,
घिसाई को लाभान खाते ले गए, घिसाई की व्यवस्था करना है, घिसाई को लाभान खाते ले गए। ठीक है, इसकी जो है प्रविष्टि के अंतर्गत इसकी आपको वो करना होगा विवरण। अब देखिए आगे, अब हम इसमें बनाते हैं यंत्र खाता। तो यंत्र खाता में जैसे हम बनाते थे सीधी रेखा में या समान हफ्ता में, वही पद्धति। बैंक खाता, यंत्र खरीदा तो कितने का यंत्र है? 67,000 का। अन्य खर्च कितना हुआ? 3,000। रोकड़ खाता बता दिया, और इनको जोड़ेंगे तो टोटल हो गया यंत्र कितने का? 70,000 का। उसमें पहले साल की घिसाई हमने निकाला था तो 7,000, पहले वर्ष की घिसाई है 7,000, 31/3/13 को, फिर 70,000 टोटल है, और इसका डिफरेंस आएगा कितना? डिफरेंस इसका आएगा 63,000। तो ये 63,000 शेष आगे ले गए। फिर 1/4 को शेष आगे लाए 63,000, और उसके बाद यहाँ घिसाई खाता, दूसरे साल की घिसाई आएगी 6,300। आप नहीं गणना हो तो यहाँ से करते जाते हैं। इसका घिसाई, पहले साल घिसाई 70,000 पर आई इसका, अब दूसरे साल में कितनी? 63,000 पे 6300 घिसाई आई, और उसके बाद यहाँ कोई रकम नहीं है तो टोटल कर देंगे 63,000, यहाँ भी 63,000, और शेष आगे ले गए, अंतर निकाल देंगे तो इसको घटाएंगे तो इसका अंतर आएगा 56,700। फिर आगे 1/4/14 को शेष आगे लाए, ये होगा 56,700। घिसाई अब तीसरे वर्ष की घिसाई तो 56,700 पे निकलेगी, तो 5,670 हुआ। पीछे हमने गिना भी हुआ है 5,670, और इसका टोटल 56,700 टोटल लिख करके, और उसमें से ये घिसाई माइनस कर देंगे तो शेष बचेगा, तो 51,030 बचेगा। 51,030 शेष आगे ले गए, और आपको लिखना हो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, 1/4/15 को शेष आगे लाए 51,030। इस तरह से आपका ये सवाल यंत्र खाता कंप्लीट हो गया। घिसाई खाता जैसे हम बनाते थे उसी तरह बनाएंगे। तो यहाँ यंत्र खाता 31/3/13 को उधार में हम क्या लिखते हैं? यंत्र खाता, और पहले साल की घिसाई है 7,000। समान हफ्ता और दोनों में सेम बने, खाली घिसाई ग्राम बदलेगी बस, टोटल हो गया 7,000। लाभान खाता वही 7,000, टोटल 7,000। फिर दूसरे वर्ष 31/3/14 को दूसरे वर्ष की घिसाई यहाँ बदलेगी, क्योंकि सीधी रेखा में तो समान रहती है, यहाँ बदलेगी। दूसरी घिसाई कितनी? 6,300 टोटल में 6,300, और लाभान खाता में वही 6,300, और टोटल भी 6,300। और उसके बाद अंत में है यंत्र खाता तीसरे वर्ष का, तो तीसरे वर्ष की घिसाई है 5,670, 5,670। यहाँ भी होगा 5,670, और कुल ये होगा 5,670, बराबर। तो इस तरह से आपका ये यंत्र खाता हो गया, और घिसाई खाता। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर खाते जो अपने बनाते हैं उस तरह से खाते आपको बनेंगे, उसमें कोई आपको बहुत चेंजेस उसमें करना नहीं है, खाली आपकी घिसाई की रकम जो है प्रतिवर्ष इसमें बदल दी जाएगी, वो ध्यान रखना है। अब देखिए सवाल नंबर 8, वार्षिक हिसाब पे असर पूछा हो तो आपको क्या करना मैंने बताया, आंशिक लाभान खाता बनाना है, आंशिक पक्की तल पर बनाना है, जैसे हमने पीछे बनाया अगले वाले सवालों में। तो उसमें आपको खाली जिस वर्ष का पूछा हो उस वर्ष की घिसाई लिख दो, और पक्की तलपट में जिस वर्ष का पूछा हो तो उस वर्ष का यंत्र की बाकी और माइनस की घिसाई कर दो। 8वां देखिए, बैतूल एंड कंपनी की बही कीमत 1/4/14 को दिन यंत्र खाते का शेष 60,000 रुपये है, पुराना यंत्र है। कंपनी प्रतिवर्ष 10% घटते शेष की घिसाई गिनी जाती है। 1/10/17 के दिन यह यंत्र उसकी बही कीमत पर 25% हानि से बेच दिया गया। उपरोक्त विवरण पर से कंपनी की बही में आवश्यक प्रविष्टि और यंत्र खाता बनाओ। 1/4/14 है और 1/10/14 को उसको बेच भी दिया गया, बराबर, उसी वर्ष में। तो अब इसमें आपको पहले गणना करके और फिर आपको दोनों खाता यानी कि प्रविष्टि कैसे होगी और उसका यंत्र खाता कैसे बनेगा छोटा सा, वो देखें। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले 1/4/14 को यंत्र का शेष 60,000 रुपये है, उसमें से माइनस घिसाई 1/4/14 से 1/10/14 को बेचा जा रहा है यंत्र। तो 1/10/14 तक 6 मास हुआ, तो ये 6 मास की घिसाई अपने निकालेंगे। तो 60,000 का यंत्र है, इसमें तो आपको बाकी शुरुआत की कीमत चाहिए नहीं, जो कीमत बाकी उसी पर से निकालने का। तो 60,000 का 10% और 6/12 6 महीने का,
तो कितनी घिसाई आई, 3000 घिसाई आई। और इस तरह से यंत्र 1, 10, 14 को कितने का हुआ, 57,000 का हुआ, यानी 57,000 में इसकी वही कीमत आई। अब उसको नुकसान से बेचना है तो 25% नुकसान से बेचना है, तो -25% नुकसान। तो 57,000 का 25% करेंगे तो 14,250 नुकसान आएगा, और घटाएंगे तो 42,750 में यंत्र को बेचा जाएगा। तो इसका मतलब बैंक खाते 42,750 होगा, या बिक्री कीमत इसकी 42,750 होगी। अब इसकी देखते हैं पहले प्रविष्टि। प्रविष्टि में सबसे पहले हमने घिसाई का प्रावधान किया हुआ है, तो उसकी व्यवस्था करेंगे। तो घिसाई कितना प्रावधान हुआ, 3,000 रुपये। देखिए घिसाई, तो घिसाई खाते द्वारा यंत्र खाते का 3,000 रुपये, जैसे हम लिखते हैं उस तरह से इसकी, ये देखिए 3,000। विवरण में घिसाई की व्यवस्था की लिख सकते हैं। और 1, 10, 14 को फिर यंत्र बेचे जा रहा है, तो कितने बेच रहे हैं बैंक खाते, 42,750 में। तो बैंक खाता उधार जितने में बेचा जाए 42,750। लाभांश खाता उधार, तो यंत्र बेचने से नुकसान हुआ है, नुकसान है 14,250। तो यहाँ पर लाभांश खाते उधार 14,250। और यंत्र खाते का, तो यंत्र की जो कीमत निश्चित हुई थी वो लिख देंगे यहाँ पर। तो यंत्र की कीमत कितनी थी, 57,000 जब बेचा गया, तो 57,000 विवरण में लिख देंगे यंत्र का विक्रय हुआ। फिर 1, 10, 14 को जो घिसाई की व्यवस्था है उसको लाभांश खाते ले जाएंगे। तो कितनी घिसाई थी, 3,000, उसको लाभांश खाते उधार 3,000, और घिसाई खाते जमा 3,000। पूरा हो गया प्रविष्टि, टोटल कर लेंगे, टोटल आएगा 63,000। ये देखिए 63,000 टोटल यहाँ लिख करके पूरा कर देंगे। और अब बनाएंगे यंत्र खाता। तो यंत्र खाते में सबसे पहले तो शेष आगे लाए, अपने को शेष दिया 60,000 रुपये, तो शेष आगे लाए 60,000। और उसके बाद घिसाई खाते, घिसाई है अपने ऊपर रकम दिखाए 3,000 6 महीने की। बैंक खाता जितने में यंत्र बेचा गया, तो 42,750 में बेचा गया। और नुकसान में लाभांश खाता नुकसान या हानि, तो 14,250 की हानि हुई। और उसके बाद यंत्र को बेच दिया, तो 60,000 का यंत्र है, और उसको बेच दिया तो अपने पास बाकी कुछ नहीं बचेगा, तो शेष आगे लाए, इसमें ले गए कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपका यंत्र खाता भी तैयार हो गया। तो ये छोटा सा प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, और वो प्रश्न नंबर 9 है। देखिए, सुधांशु लिमिटेड ने 1/4/12 के दिन एक यंत्र 22,200 में खरीदा, और स्थापना खर्च 1,800 हुआ, यहाँ पर दिया है। तो 1,800 रुपये इसका खर्च हुआ। फिर 1, 10, 13 को दूसरा यंत्र 20,400 में खरीदा, और उसका स्थापना खर्च 1,200। यहाँ पर देखो 2 यंत्र हो जा रहा है। कंपनी प्रतिवर्ष 10% दर घटते शेष की पद्धति से घिसाई गिनती है। प्रथम यंत्र को 31/3/15 को बेच देना है, वही कीमत पर 20% नुकसान से बेच देना है। उपरोक्त विवरण पर से 3 वर्ष के लिए यंत्र खाता और जो है प्रथम वर्ष की प्रविष्टि लिखो, ऐसा बोला गया इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें यंत्र खाते की व्यवस्था करेंगे। तो आपको मैंने समान हफ्ता पद्धति में गणना बताया था कि अगर एक से अधिक यंत्र हो तो आप गणना करेंगे तो आपका सवाल इजी हो जाता है। तो हम वही प्रोसेस यहाँ भी सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने गणना बताया है इसके अंदर। सबसे पहले तो हमने क्या किया इसके अंदर, सवाल नंबर 9 में यहाँ पर तारीख, प्रथम यंत्र, दूसरा यंत्र और कुल घिसाई। तो इसमें प्रथम यंत्र जो है वो 1/4/12 को खरीदा गया, तो 22,200 का खरीदा गया और प्लस 1,800 खर्चा हुआ, तो यंत्र कितने का पड़ा, 24,000 का पड़ा। तो 24,000 का यंत्र है। और उसके बाद इस वर्ष को 31/3/13 को पूरा होता है, तो 31/3/13 को इस पर 10% घिसाई ना 2400 आया, तो कुल घिसाई 2400 आई। फिर इसको घटाएंगे तो 1/4/13 को पहला यंत्र कितने का हो गया, 21,600 का हो गया। दूसरा यंत्र में डैश। अब दूसरा यंत्र कब खरीदा गया, 1/10/13 को खरीदा गया। तो 1/10/13 को खरीदा गया, तो ये देखिए यहाँ पर 20,400 का यंत्र खरीदा गया है, 1,200 खर्चा किया है, तो यंत्र कितने में पड़ा, 21,600 का यंत्र पड़ा। अब वह यंत्र अपने देखेंगे तो उसकी घिसाई 1/10/13 से 31/3/14 तक 6 महीने उसको आए हुआ है, तो 6 महीने घिसाई गिनेंगे। तो 21,600 यंत्र की कीमत, 10% घिसाई और 6 महीने की घिसाई 6/12, तो 1,080 घिसाई आई। और इस तरह से इसकी घिसाई पुराने यंत्र की कितनी हुई, 2160, और नए यंत्र की घिसाई 1,080, कुल मिला के हुआ 3,240 घिसाई हुई, दोनों की मिलाकर की कुल घिसाई 3,240। अब पुराने यंत्र कितना बचा, 19,440, और नया यंत्र बचा 20,520।
और अब वर्ष के अंत में 31/3/15 को घिसाई गिनेंगे तो इसका 10% हुआ 1944 और इसका 10% हुआ 2052 और दोनों को मिला के घिसाई हुई 3996 घिसाई हुई। और अब फिर बाकी निकालेंगे तो 31/3/15 के बाद यानी कि 1/4/15 के दिन बाकी इसकी है तो पुराना यंत्र बचा कितने का 17,496 और नया यंत्र बचा 18,468। ये कीमत बची घटाने के बाद। अब हमको बेचना है पहला यंत्र कैसे बेचना है 20% हानि से। तो वह यंत्र कितने का हो गया 17,496 उसका 20% हानि माइनस करेंगे तो इसका 20% हुआ 3,499 और इसको घटाएंगे तो इसकी कीमत आई 13,997। बैंक खाता या बिक्री कीमत ये आई 13,997 और ये यंत्र तो बिक गया। अब दूसरा यंत्र बचेगा, कितना बचेगा 18,468 का यंत्र अपने पास ये शेष बचेगा। तो ये आपको मैंने गणना समझाया, यही आपने सीधी रेखा पद्धति में भी हमने समानांतर पद्धति में यही गणना किए थे। अब इसमें आगे बढ़ाते हैं इसको। यंत्र खाता खाली उदाहरण है, बैंक खाता अपना कितना था 22,200 और 1,800, ठीक है। तो यहाँ 22,200 और 1,800 और दोनों को जोड़ देंगे तो अपना यंत्र कितने का हो गया 24,000 का। 24,000 का यंत्र हुआ। पहले वर्ष की घिसाई ये देखिए यहाँ देखना पड़ेगा 24,000 तो 2,400 और फिर टोटल यहाँ 24,000 हो रहा है और उसमें से इसको माइनस करेंगे तो शेष निकलेगा 21,600। शेष आगे ले गए 21,600 शेष आगे ले गए। फिर 1/4 को शेष आगे लाए 21,600 और फिर 1/10/13 ये रहा 1/10/13 को नया यंत्र खरीदा गया कितने में 21,600 में। उसमें 20,400 का यंत्र है, 1,200 रुपया खर्चा हुआ है तो बैंक खाते 20,400 और अन्य खर्च हुआ है कितना 1,200, ठीक। तो टोटल हो गया, इसको टोटल भी कर सकते हैं आप। तो इसका कुल योग कर लेंगे तो हो जाएगा 43,200। 43,200 और अब घिसाई तो इसमें घिसाई हमने निकाला, देखिए यहाँ संयुक्त घिसाई दोनों की है 3,240। आपको यहाँ गिनती कर ली हो दोनों घिसाई तो सीधा आपको ये लिख देना है 3,240। तो यहाँ पर कुल घिसाई हुई 3,240 और टोटल इसका हो रहा है यहाँ पर 43,200 यहाँ लिख देंगे टोटल में और अंतर निकाल लेंगे तो शेष आगे ले गए डिफरेंस आएगा और इसका अंतर आप निकालेंगे तो दोनों मिला के 39,960 हो रहा है। 39,960 ये डिफरेंस आया और अब शेष आगे लाए 39,960 ये शेष हो गया। और इस तरफ में घिसाई तो घिसाई कितनी इसकी है तो इसकी घिसाई है तीसरे वर्ष की हमने यहाँ 3,996 3,996 घिसाई। बैंक खाता कितने में यंत्र बेचा गया तो ये देखिए 13,997 रुपये का यंत्र बेचा गया तो यहाँ 13,997 यंत्र बेचा। लाभ हानि खाते में हानि कितनी हुई 3,499 की हानि हुई तो 3,499 की हानि बताएंगे और शेष आगे लगे कितना शेष बचेगा 18,468 ये यंत्र बचेगा, इसको बेचा नहीं है तो 18,468 18,468 ये बचेगा शेष। अब टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर टोटल आएगा 39,960 और यहाँ भी हो जाएगा 39,960 दोनों इक्वल हो गए और इस तरह से आपका यंत्र खाता कंप्लीट हो गया। जैसा आप हमेशा बनाते हैं उस तरह से आपका यंत्र खाता पूरा। और यंत्र खाता बनाने के बाद इसमें प्रविष्टि पूछा है तो प्रविष्टि देख लीजिए। इसमें प्रविष्टि में सबसे पहले तो यंत्र के बारे में करेंगे हम इसके अंदर। तो इसके अंदर 1/4/12 को यंत्र की जो खरीदी है उसकी एंट्री करेंगे तो यंत्र खाते उधार 24,000 का यंत्र है और यंत्र की कीमत थी 22,200 उसको बैंक खाते जमा करेंगे और अन्य खर्चा रोकड़ खाते जमा करेंगे 1,800। विवरण में यंत्र खरीदा हो गया। घिसाई की व्यवस्था तो घिसाई की अपनी कितनी व्यवस्था की है इसकी 24,000 का 10% 2,400 तो घिसाई खाते द्वारा यंत्र खाते का 2,400 यहाँ भी 2,400 और उसके बाद आता है 31/3 को वो घिसाई लाभान खाते ले जाएंगे तो 2,400 घिसाई है तो उसको लाभान खाते ले जाएंगे 2,400
और उसके बाद कुल योग कर दीजिए तो आपका रोजनामचा कंप्लीट हो गया। तो इसका टोटल करेंगे इसके अंदर तो 28,800 हो रहा है, 28,800। तो इस तरह से आपका जो है, मैं आपको बताया कि इसके अंदर आपको समान हफ्ता पद्धति पूछा गया हो प्रश्न या घटते शेष की पूछा गया हो, तो आपने अभी इस वीडियो में आपको समझाया गया कि घटते शेष की पद्धति में आपको घिसाई की गणना किस तरह से करनी है और क्या एंट्री उसमें करनी है वो आपने देखा। और अब इसमें एक प्रश्न आपके लिए और बचता है, उसको देख लेते हैं, और वो है आपका किताब का प्रश्न नंबर 10। तो 10वें में आपको क्या देखना है इसके अंदर कि ये जो है ये घटते शेष और समान हफ्ता की पद्धति है। तो यहाँ पर आपको एक घिसाई फंड या घिसाई का प्रावधान खाता उपस्थित करने की पद्धति है, नई पद्धति है ये। तो एक इस पद्धति का भी सवाल देख लेते हैं अपने। यहाँ पर घिसाई कोई भी पद्धति से हो, घटते शेष हो या समान हफ्ता की पद्धति हो, लेकिन आपको बोला रहेगा कि कंपनी घिसाई फंड खाता उपस्थित करती है, ऐसा आपको सूचना दी रहेगी। तो समझना है कि आपको ये सवाल करना है। तो जैसे देखिए यहाँ भालचंद्र मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 1/4/12 के दिन 73,000 में यंत्र खरीदा और स्थापना खर्च 2,000 हुआ। यंत्र पर 8% समान हफ्ता से घिसाई गिनती है, यानी प्रतिवर्ष घिसाई समान रहने वाली है। और इस कंपनी में घिसाई फंड खाता उपस्थित करने की पद्धति के अनुसार घिसाई का लेखा किया जाता है। उपयुक्त विवरण पर से कंपनी की बही में प्रथम 2 वर्ष की प्रविष्टि और 2 वर्ष के लिए घिसाई फंड खाता भी तैयार कीजिए और वार्षिक सत्यासर बताया गया, पूछा गया है। तो अब इसकी गणना देख लीजिए जरा, एकदम सिंपल सवाल भी हो जाएगा। 1/4/12 को यंत्र खरीदा गया, 73,000 में 2,000 खर्चा हुआ, तो कितने का यंत्र पड़ा है? 75,000 का पड़ा। वार्षिक घिसाई निकाल लेते हैं, तो D बराबर C इंटू R/100। तो C है 75,000, घिसाई का दर है 8/100, यानी कितना हुआ? घिसाई 6,000। तो समान हफ्ता में घिसाई बार बार निकालना नहीं है, एक बार घिसाई निकालेंगे वही घिसाई बार बार चलेगी। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर जब हम इसकी प्रविष्टि करेंगे तो इसकी प्रविष्टि जैसे हम करते हैं उस तरह से थोड़ा सा चेंज रहेगा खाली इसके अंदर प्रविष्टि में। तो जैसे देखिए यंत्र खाते उधार 75,000 हुआ, तो अपने जैसे करते हैं उस तरह से करेंगे। यंत्र की कीमत 73,000 थी, तो बैंक खाते जमा 73,000, और अन्य खर्च हुआ इसमें 2,000, तो रोकड़ खाते का 2,000। तो यंत्र की खरीदी की एंट्री हो गई। देखिए अब दूसरी एंट्री अपने करते हैं, तो अपने क्या करते थे, घिसाई खाते उधार 31/3 यानी वर्ष पूरा होने पर 31/3/13 को घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का, ऐसा लिखते थे। अब यहाँ क्या हो गया देखिए, घिसाई खाते उधार घिसाई के प्रावधान खाते का। ऐसा कब करने का? जब घिसाई फंड की व्यवस्था करनी हो तब, या जब घिसाई का प्रावधान करना हो तब आपको ऐसा करना है। तो इस तरह से घिसाई खाते उधार घिसाई के प्रावधान खाते का कितनी व्यवस्था होगी? 6,000। तो 6,000 रुपया यहाँ हो जाएगा। तो आपने क्या परिवर्तन हुआ देखा आपने, खाली जो यंत्र या संपत्ति के बदले में घिसाई का प्रावधान आ गया। और दूसरी एंट्री हम क्या करते थे घिसाई की अंतिम तारीख में, तो लाभांश खातेदार घिसाई खाता, तो ये तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये वो एंट्री वैसे रिपीट हो जाएगी 6,000। फिर उसके बाद दूसरा वर्ष आएगा 31/3/14 को, तो 31/3/14 को फिर से वही घिसाई खाते उधार यंत्र खाते लिखते थे, अब यहाँ क्या लिखेंगे? घिसाई खाते उधार घिसाई का प्रावधान खाते का, ऐसा लिखेंगे। और समान हफ्ता है तो घिसाई समान रहेगी 6,000। और फिर वही करेंगे दूसरी एंट्री में उसी तारीख को, लाभांश खाते उधार घिसाई खाते का 6,000, घिसाई को लाभांश खाते ले गए, और ये आपकी प्रविष्टि ये कंप्लीट हो गई। और इसका कुल योग कर देंगे तो 99,000 होता है। तो कुल योग 99,000। विवरण में यंत्र खरीदा, घिसाई को प्रावधान खाते ले गए, फिर घिसाई को लाभांश खाते ले गए। ठीक है, इस तरह से आप इसका विवरण भी दे सकते हैं। तो ये आपकी प्रविष्टि हो गई। अब इसके ऊपर से 2 वर्ष का घिसाई का प्रावधान खाता बनाएंगे। अपने यंत्र खाता बनाते थे, यहाँ क्या बनाएंगे? घिसाई का प्रावधान खाता पूछा है, तो घिसाई का प्रावधान खाता बनाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको कि घिसाई लिखना है। तो घिसाई कितनी है अपने पहले वर्ष में? तो 6,000 है, तो 3 वर्ष में 6,000 घिसाई है। देखो 6,000 हो गया, टोटल में 6,000। और यहाँ 31/3/13 वर्ष के वही अंत में वही तारीख को शेष आगे ले गए, कितना है? 6,000। तो ये 6,000 यहाँ पर आ जाएगा, और टोटल में 6,000 ये हो गया। और उसके बाद आता है अगला नंबर कि 1/4/13 को शेष आगे लाए। जो शेष हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना शेष है यहाँ पर? 6,000 है, तो उसको आगे लाएंगे। ये आगे लाए 6,000। और दूसरे वर्ष में कितनी घिसाई हमने गिना? फिर से 6,000 गिना, तो घिसाई खाता 6,000।
इनका टोटल करेंगे, हो गया 12,000। और अब इस तरफ में शेष आगे ले गए 12,000 और कुल योग होगा 12,000। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि घिसाई इसमें जुड़ती जाएगी। पहले साल में 6,000 थी, आगे लाए 6,000 आई, फिर दूसरे साल घिसाई जोड़ दिए 6,000। अब मान लो तीसरे वर्ष होता तो क्या होगा, तो ये 12,000 को शेष आगे लाए, यहाँ 12,000 हो जाएगा। और फिर 31/3/15 को तीसरे वर्ष घिसाई 6,000, तो 12/6 कितना हो जाएगा 18,000। तो घिसाई ऐसे हर वर्ष जुड़ के बढ़ती जाएगी। तो इसको बोलते हैं घिसाई का प्रावधान खाता। ठीक, अब घिसाई खाता आता है। तो घिसाई खाता हम बनाते थे, हम रोज से क्या करते थे, यहाँ पर यंत्र खाता लाभान खाता, यंत्र खाता लाभान खाता। तो यहाँ यंत्र के बदले क्या लिख देना है आपको, खाली घिसाई का प्रावधान खाता लिखना है, बाकी सब वही रहेगा। तो 31/3/13 पहले वर्ष की घिसाई 6,000 है और टोटल भी 6,000 है। दूसरे और पहले वर्ष में फिर लाभान खाता बताएंगे 6,000 और यहाँ भी 6,000। दूसरे वर्ष की घिसाई समान हफ्ता है 6,000, टोटल 6,000 और यहाँ भी लाभान खाता 6,000, टोटल 6,000। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आपका ये चैप्टर घिसाई का जो है, यहाँ पर जो दोनों पद्धति से आपको सवाल और एक से अधिक यंत्र खरीदना बेचना, उसके बारे में भी आपको सवाल इसमें सब ले लिया गया ध्यान में। और आप जो है दोनों वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको घिसाई का चैप्टर जो है ये अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। और आप इसमें चाहे यंत्र का खाता पूछा जाए, घिसाई खाता पूछा जाए, हिसाब पर असर पूछा जाए या रोजनामचा या प्रविष्टि पूछी जाए, आप आसानी से उसको करने में सक्षम होंगे। और अब इसके बाद हम अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।